सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट जो प्रेफर करते हैं यहाँ पे उसको बोलते हैं ग्रैनी हाउस, जो कि जैसे ये मेरा घर है, इसके पीछे एक लॉन होगा तो उस पे ही बिल्ड किया होता है अगर एरिया ज्यादा है तो वो। So what's up everyone, this is your brother Sham Rani. Hope you are doing good. आज हमारे ब्लॉगिंग का डे 51 और काफ़ी अच्छी और सुहानी धूप लग गई है आज काफ़ी दिनों के बाद। तो दोस्तों आज का ब्लॉग होगा हमारा कि हाउ टू रेंट अ होम इन ऑस्ट्रेलिया और हाउस इन ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया में हम घर किराए पे कैसे ले सकते हैं, मैंने कैसे लिया था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आप रेंट पे ले सकते हैं वो बताऊँगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए। अब मैं जाऊंगा नीचे और रोहित भाई ने हमारे लिए चाय चुई बना दी है और कुछ खाने पीने का इंतजाम किया है तो वो दिखाता हूँ। तो जुड़े दोस्तों आ चुके हैं नीचे और रोहित भाई ने हमारे लिए बहुत ही प्यारी चाय बनाई है, एक दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा रंग इसका और पीने में स्वाद। रोहित भाई हमारे जुड़ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगों के बाद। तो थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, पूरा तैयार होता हूँ, उसके बाद आपको शेयर करता हूँ कि हाउ टू रेंट अ प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया। तो जानने के लिए जुड़े रहिए और व्लॉग के साथ बरकरार। भाई थोड़ी देर हुई थी, अपने आनंद भाई घर आ चुके हैं हमारे और बोल रहे थे कि जैसे हम चाय पी के अभी हटे ही थे, रोहित भाई ने चाय बनाई थी, आनंद भाई अभी घर पहुंचे थे, बोला भाई शेक पीते हैं फिर साथ में। मतलब शेक भी पीला, फिर मना क्यों करना है। तो शेक बन के हो गया रेडी। क्या क्या डाला इसमें? इसमें फ्रोजन फ्रूट्स वगैरह और फ्रोजन मैंगो। तू प्रोफेशनल हेड शेफ ही बन जाना होगा एक दिन, इतनी डिटेल नहीं दसी दी होनी है। मतलब बहुत स्वाद है, बोलने का मतलब ये है। तो पीते हैं और लेते हैं नज़ारे। ओके तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पे वापस कि हाउ टू रेंट अ हाउस इन ऑस्ट्रेलिया। तो पहले आप चेक कर सकते हैं आपको किस सबर्ब में लोकेशन चाहिए, मतलब कहाँ पे आपको रहना है, आपकी यूनी के पास या जहाँ मर्जी, जो भी आपको कन्वीनियंट पड़ता है आपके काम के पास, जहाँ मर्जी। तो आप सबसे पहले जा सकते हैं जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, उस ऐप का नाम है रियल एस्टेट। आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, ब्राउजर पे सर्च कर सकते हैं realestate.com। तो वहाँ पे जाके आप अपनी एरिया की लोकेशन डालें, घर देख लें, आपको बाय करना है कि रेंट करना है वो आपकी मर्जी है, जैसे आपका बजट है। तो उस हिसाब से अपनी बजट लिस्टिंग डाल दें, आपको कितने रूम चाहिए, 2 BHK चाहिए, क्या क्या चाहिए, मतलब लॉन चाहिए नहीं चाहिए, वो सब कुछ उसमें अवेलेबिलिटी है। बाथरूम कितने चाहिए, गराज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो सब कुछ है उस पर। वो बहुत अच्छी ऐप है जो वन ऑफ द बेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में। मतलब प्रमोशंस नहीं है बट इट्स गुड। हमने भी वहीं से अपना फर्स्ट होम भी हमने वहीं से लिया था और सेकंड होम भी जो ये वाला करंटली हमारा जो होम है ये भी हमने वहीं से रेंट किया था। और वहाँ पे लिस्ट ऑफ एजेंट्स हैं बहुत सारे जो मतलब उन्होंने घर लगा रखे होते हैं। तो मतलब ओनर होता है और ओनर के बाद फिर वो एजेंट होता है, फिर आप होते हो, ठीक है। तो आपके नाम टेनेंसी कर देता है ओनर, जितना टाइम भी आप उसकी लीज लेंगे। तो ओवरव्यू बताता हूँ, मतलब स्टेप्स बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आप घर देख सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका ना रियल स्टेट पे जो वन ऑफ द बेस्ट है, और दूसरा हो गया आपका मार्केट प्लेस पे। आप शेयरिंग में घर देख सकते हैं, किसी ने अगर एड वूड डाल रखी होगी, जैसे हमने भी अगर अपने रूम जैसे रेंट पे देने थे तो जैसे, क्योंकि जो हाउस होता है वो आपको बहुत महंगा पड़ता है कई बार, तो आप जो स्पेयर रूम्स है आपके घर में अगर कोई नहीं रह रहा उनमें, तो आप उनको रेंट आउट कर देते हो बाकी लोगों के लिए। तो दैट्स द थिंग, आप वो भी कर सकते हैं ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना आए। तो उसकी जो एड्स हैं वो आप डालते हो, जैसे मार्केट प्लेस हो गया फेसबुक पे, तो वहाँ पे डालते हो, तो उस पर आप डाल देते हो कि अपने रूम्स की फ़ोटो वगैरह जो भी आप रेंट आउट करना चाहते हो, मतलब किसी को देना चाहते हो। तो वैसे हमने करा था और उस पर आप लिस्ट आउट कर सकते हो अपनी कि किसको देना है आपको रूम, स्पेसिफिकली कपल को देना है कि मतलब गर्ल्स के लिए है या जिस मर्जी को देना है वो आपके ऊपर है। या मतलब अगर आप इंडियन हो तो आपने अपनी कम्युनिटी में देना है, या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, तो दैट्स अप टू यू कि आप किसके साथ रहना प्रेफर करते हो, वो आपके ऊपर है। हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, हम मोस्ट वेलकम थे सबके लिए। बट तो ये दो मेन ही है जिस पे आप अपना घर गुर देखते हैं। बाकी अगर आपका यारी दोस्ती में काम पे अगर कोई बोलता है आपको सुनने को मिलता है ना, तो वो हो गया। और प्रॉपर्टीज जो हैं आप कौन कौन सी रेंट कर सकते हैं, जैसे ये घर हो गया, दिस इज फुल होम, ठीक है। एक अपार्टमेंट्स आप रेंट कर सकते हैं, तो वो आपके किसी बिल्डिंग में कोई फ्लोर होगा, जैसे हमारा ब्लैक टाउन में था, अपना बॉयज़ एवेन्यू था, वहाँ पे हम रहते थे मैं और अभी, तो वो हमारा 16 फ्लोर पे था, वो भी आप कर सकते हैं। बट वो मेनली सिटीज़ में देखने को मिलेंगे आपको। हम किसी सबर्ब में रहने आए थे, तो हमें ये था कि हमें एक घर रेंट करना था ताकि हमारी एक हिस्ट्री बिल्ड हो जाए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमने घर गुर भी लेना होता है तो आपको एक हिस्ट्री चाहिए होती है कि आपने पहले एक घर ले रखा है कि नहीं ले रखा है। और अगर इसमें आपको एक और चीज़ हेल्प होती है कि जैसे आपने एक बार घर ले लिया तो उसके बाद आपकी जैसे टेनेंसी चलती है, तो उसको शो करके आप बड़ी प्रॉपर्टीज़ भी मतलब रेंट कर सकते हैं। तो दैट्स द थिंग, अगर आपके नाम पे कोई घर नहीं है तो आप नया घर भी नहीं ले सकते। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर के नाम पे आपके बिल्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, गैस बिल्स हो गए, और भी बहुत कुछ हो गया। और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट जो प्रेफर करते हैं यहाँ पे उसको बोलते हैं ग्रैनी हाउस, जो कि जैसे ये मेरा घर है, इसके पीछे एक लॉन होगा तो उस पर ही बिल्ड किया होता है। अगर एरिया ज़्यादा है तो वो ओनर ही पीछे बना देता है एक ग्रैनी,
जो कि किराए पे देते हैं, बट इट्स अ लाइक अ स्मॉल प्लेस, सो वहाँ पे थोड़ा रहना थोड़ा इतना कन्वीनियंट नहीं होता। तो अप टू यू है, अगर आपको थोड़ा खर्चा बचाना है, जैसे कि अब घर लोगे तो इट्स कॉस्ट यू ऑलमोस्ट लाइक 3 और 3.5 ग्रैंड इन अ मंथ इन सिडनी। मैं सिडनी की बात कर रहा हूँ इस वक्त, बाकी नहीं पता मेलबर्न और ब्रिस्बेन में क्या रेट्स चल रहे हैं, बट सिडनी में ऑलमोस्ट अगर आपका 3 to 4 BHK है तो वो आपको पड़ता है 3 ग्रैंड का एटलीस्ट, मतलब 3000 रुपीज़, मतलब $3000 सॉरी। तो दैट्स द थिंग। और एज कम्पेयर टू ग्रैनी, तो ग्रैनी आपको इसका हाफ पड़ जाता है, मतलब बहुत सस्ता पड़ता है आपको, मतलब 1800 या 2000 तक तो वो भी पड़ता ही है, इतना हाफ नहीं पड़ता है, उतना तो पड़ता है वो भी। तो दैट्स द डिफरेंस। बाकी आप चेक कर सकते हैं रियल एस्टेट के ऐप पे और गूगल पे अगर कोई और भी हैं, बट थर्ड पार्टी। बट मेनली यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में जो मैंने सुना है, जो जहाँ से मेरा एक्सपीरियंस है, वो अपना गया था रियल एस्टेट से, तो हमें एक अच्छा एजेंट मिल गया था और उसने हमने पहले सैलरी स्लिप शो करी। और हाँ, कि आपको घर ऐसे नहीं मिलता है, मतलब कि आप नए हैं यहाँ पे तो आपको घर मिल जाएगा, वैसा नहीं है। आपको एक हिस्ट्री चाहिए, आपका काम होना चाहिए अच्छा TFN पे और ABN पे आपको देखना पड़ेगा। तो ये घर मेनली मेरे और अभी के नाम पे है, जैसे कि तो हम दोनों की सैलरी स्लिप लगी थी, तो कंबाइनिंग बोथ हमें ये प्रॉपर्टी जितनी भी इसका बॉन्ड था वो हमने दिखाया कि इतना हम पे कर सकते हैं, तभी हमें ये प्रॉपर्टी मिली थी। सो इट हेल्प्ड अस अलॉट, क्योंकि हमने जेन्युइन काम कर रखा था, जैसे मेरा वुलवर्स के साथ नाम जुड़ा हुआ है और अभी ने ऑस्ट्रेलिया पोस्ट में अच्छा काम कर रखा, तो उसकी सैलरी स्लिप्स थी तो अच्छी थी। और पर वीक आपकी सैलरी स्लिप चेक होती हैं कि एज़ कम्पेयर टू रेंट, कि आप दोनों मतलब या जो भी लोग इस घर में रहेंगे तो वो इतना पे कर सकते नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बैचलर्स को होम लेना ऑस्ट्रेलिया में इज़ सो टफ, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्लेवर मूव्स करने पड़ेंगे कि आप ये प्रॉपर्टी कैसे लेते हैं। तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि हमने ये घर कैसे लिया था, बट वो आपके ऊपर है, थोड़ा दिमाग से चलें और देखें कि आपको कैसे एक घर प्रॉपर्टी रेंट लेनी है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि हम 3 लड़के या 4 लड़के एक प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं, तो कोई भी अपना ओनर जो है वो आपको भी पता है कि अपनी नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे रेंट करने के लिए देते हैं, तो या पुरानी भी हो, तो वो उनको पता है कि यार बैचलर्स रहेंगे तो वो गड़बड़ तो करेंगे, गंद डालेंगे, सब कुछ प्रॉपर्टी गंदी होगी। तो आपको एक बहुत अच्छी इमेज अपनी शो करनी है, उनके साथ अच्छे से बात करनी है जब आप इंस्पेक्शन पे जाएं। और हाँ सॉरी, इंस्पेक्शन पे जाना पड़ेगा आपको। जैसे आपने रियल एस्टेट एजेंट पे आपने बात करी, मतलब जो भी आपका एजेंट होगा, जो प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट करी उसके अंदर कोई एजेंट होगा जिसकी मतलब एजेंसी में लग रखी होगी प्रॉपर्टी, जिन्होंने रेंट ओनर ने डाल रखा होगा उनके अंदर, तो आपको पहले जाना पड़ेगा इंस्पेक्शन के लिए। तो इंस्पेक्शन में बहुत सारे लोग आए होते हैं, तो आपको एक अपनी अच्छी इमेज दिखानी है कि है ना, वाई यू वांट टू मतलब रेंट दिस प्रॉपर्टी। आप इंस्पेक्शन करें और इंस्पेक्शन में जाके पसंद करें, उनको फिर टेक्स्ट करें कि हाँ आई लाइक दिस, आई वांट टू ओन दिस प्रॉपर्टी, मतलब मैं इसको रेंट रूट करना चाहता हूँ। और अपनी एक जेन्युइन फाइल लगाएं और अपनी सैलरी स्लिप्स दें, जो भी वो उनकी नीड होगी वो आपको बता देंगे। और आप अगर उनको लगेगा कि आपका केस जेन्युइन है ना, और आप मतलब उनको अच्छे लगेंगे, ट्रस्टवर्दी लगेंगे, तो वो आपको 101% कॉल बैक करेंगे। और कई बार क्या होता है, जैसे हमारी ये प्रॉपर्टी थी तो ये बिल्कुल नई बनी थी, मतलब जब हमने लेनी थी, ठीक है, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल मतलब रेंट आउट करनी थी, क्योंकि उसको कहीं और मूव करना था जो ओनर था। तो हमें हमने एक दिन फाइल डाली थी। हम मतलब पहले हम ग्रैनी, मतलब हमारा पुराना घर था, वहाँ से हम गए थे ग्रैनी में, तो हमें ग्रैनी में बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी, क्योंकि हम बड़े घर से ग्रैनी मूव हुए थे। जो शुरू में ग्रैनी रहता है तो उसको मतलब इतनी दिक्कत नहीं आती, बट हम ग्रैनी से मूव हुए, हम घर से मूव हुए थे ग्रैनी में, तो ग्रैनी में हमें बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। और उसके बाद मैंने रवि को बोला कि यार इट्स नॉट गुड, कि हमें तो दोबारा से घर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब काम नहीं चल रहा था। और जैसा कि मेरा काम भी यहाँ पे पास है, तो हम दूर चले गए थे थोड़ा ग्रैनी के चक्कर में। और पिछले घर की हमारी क्योंकि लीज खत्म हो गई थी, तो आपको एज सून एज पॉसिबल आपको नया घर रेंट आउट करना पड़ता है, जब बिफोर मूविंग फ्रॉम द, जब आपकी लीज पुराने घर से खत्म हो जाती है, तो दैट्स द थिंग। और जैसे कि इस घर की भी लीज है या पुराने घर की भी हमारी लीज थी, तो उसका खत्म होने से पहले आपको एज सून एज पॉसिबल नई प्रॉपर्टी देख लेनी है और आपको वहाँ पे मूव हो जाना है, ताकि आपको मतलब ओनर जैसे वार्निंग ना दे कि है ना आप नाजायज रह रहे हो उस घर में। तो हमें उस वक्त कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, हमने थोड़ी गलती कर दी थी, तो हमें सिर्फ एक ग्रैनी मिला, मेरे को रवि को, तो हमने ग्रैनी ले लिया था। और हमें काफ़ी दूर पड़ता था वो, मेरे को स्पेसिफिकली बहुत दूर पड़ता था वो। तो उसके बाद मैंने बोला कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी अभी, और तो हमने दोबारा से घर लेना था, तो ये घर लिया हमने। और फॉर्चुनेटली हमें जो ओनर था उसने एज सून एज पॉसिबल ये घर दे दिया, जो एजेंट था उसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। एंड वन ऑफ द बेस्ट, अगर आपको एजेंट के थ्रू भी नहीं जाना है, तो अगर आपका कोई नोन है ओनर, तो आपके सीधे भी आपके नाम जो प्रॉपर्टी है वो कर सकता है, उसके बीच में एजेंट का कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी सीधे। मतलब ओनर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन करना होता है और आपको सीधे प्रॉपर्टी मिल जाती है।
तो आप आराम से रह सकते हैं वहाँ पे, और वो लंबा प्रोसेस नहीं होता है, आपको जल्दी से जल्द वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। आपको इंस्पेक्शन पे जाना है बस, वो ओनर बोल देगा आपको जो मतलब जो भी होगी, जैसे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसने एजेंट पे नहीं देनी है या जो भी है, जैसा भी वो चलता है प्रोसेस। वो भी था हमारे पास एक ऑप्शन, बट वो प्रॉपर्टी बड़ी पुरानी थी, तो हमने सोचा कि नहीं इतना वो नहीं करना, झंझट नहीं करना, तो हमने फिर ये घर ले लिया था, और काफ़ी अच्छी डील थी और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सो दैट्स द थिंग गाइस। सो दीज आर फ्यू स्टेप्स जिनको आप करके कहीं रूम ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं, ग्रैनी ले सकते हैं या घर ले सकते हैं। इट्स अप टू यू और योर सैलरी स्लिप्स कि आप किस टाइप का मतलब जो प्रॉपर्टी है वो ओन करने की क्षमता रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यार आपकी सैलरी स्लिप्स ही अगर $500 या $1000 है और आप प्रॉपर्टी ले लो जैसे 3-4 हज़ार की, वैसा नहीं होता है। तो आपके साथ कोई होना चाहिए जैसे आप ले लो, या आपका पार्टनर भी हो सकता है, आप कपल भी ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई मतलब अच्छे आपको कोई ओनर मिल जाए और आप डायरेक्टली उनसे बात कर लो, और या फिर एजेंट भी आपको अच्छा मिल जाए कि हम कपल हैं, तो आप मेरे ख्याल से नेगोशिएट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आई डोंट नो, मतलब मैंने तो कभी किया नहीं, बट शायद से कर सकते हैं अगर करनी हो तो वो आप एजेंट से बात करें, वो आपको कैसी डील देता है, और जो भी आपके चीज़ें पूछ लें स्पेसिफिकली कि आपको क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, गैस बिल इंक्लूडेड है कि नहीं है। वो मोस्टली जैसे मार्केट प्लेस पे आप जितनी भी ऐड देखेंगे जो रूम वगैरह डालेंगे, जैसे हमारा भी हमने भी डाले थे, तो हम जो है कि हमने बोल रखा था कि गैस बिल इंक्लूडेड है, वाईफाई इंक्लूडेड है और इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूडेड है, तो सिर्फ आपको रेंट लेना है उनसे और बाकी सब खर्चे आप देखेंगे। तो खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं करके, तो इट्स अप टू यू, क्योंकि मैं अपना ओन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो हमें काफ़ी महंगा पड़ जाता है कई बार। तो बिफोर मतलब जब हमने बिल्कुल नए नए आए थे यहाँ पे 1-2 महीने हमें बहुत महंगा पड़ा था, बट उसके बाद हमारे बहुत अच्छे अब जिगरी यारी हैं अपने ऋषि और सचिन, वो आगे थे, तो अब हमें थोड़ा नॉर्मल सा रहता है। तो 4 रूम 4 पीपल, दैट्स द थिंग। तो बाकी आपके ऊपर है, ज़्यादा क्राउड ना भरें, आपको बताना पड़ता है उसमें स्पेसिफिकली, उनको मेंशन करना पड़ता है कि कितने लोग इस घर में रहेंगे, और क्योंकि ओनर को भी डर होता है कि प्रॉपर्टी डैमेज वगैरह होने का खतरा होता है। तो और लीज़ आपके ऊपर है, आप 6 महीने की ले सकते हैं, 1 साल की ले सकते हैं, 1.5 साल की, 2 साल की मैक्स होती है शायद से। तो दैट्स द थिंग, तो हमने सिर्फ 2 साल की ले ली थी सीधे डायरेक्ट। सो दैट्स अ रैप गाइस, और अब चलता हूँ मैं सीधा अपने काम पे, और मैंने सारी डिटेल दे दी आपको। कुछ रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बता देना मेरे को फिर कि अगर आपको कोई डाउट होगा मन में तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो अब यार मेरा थोड़ा काम है, तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, और शाम को जुड़ता हूँ आपके साथ 9 या 10 बजे, तो जुड़े रहिए। तो आ चुके हैं अब ब्रेक रूम में, और जिसने मेरा ब्रेक रूम बड़ा व्लॉग नहीं देखा वो जाके चैनल पे चेक कर सकता है। पियेंगे थोड़ी देर कॉफ़ी, और आपको बताता हूँ एक बड़ी ज़रूरी बात पता चली है मेरे को, मतलब पता क्या चली, याद आई मेरे को, और पता भी चली है 2-3 बातें, तो वो बताता हूँ। तो यार मोस्टली लोग यहाँ पे एनर्जी ड्रिंकों से काम चलाते हैं काम घूम पे, मैं तो पीता नहीं, तो हमारे लिए कोल्ड कॉफ़ी चलती है, मैं कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। So that's good. We are adding more things in the same thing, like how to rent a property in Australia or rent a house in Australia. कि आपको ना 4 या 2 वीक का बॉन्ड भी देना होता है जब आप मतलब जो प्रॉपर्टी लेते हो, तो जितना भी उसका मतलब अमाउंट होगा, जैसे बता देंगे आपको $500 या $600, $700, $800 जो हफ्ते का है, तो उसके 4 गुना आपको देना होता है, मतलब एक साथ उनको एज ए सिक्योरिटी समझ सकते हो, या मतलब उसको बॉन्ड बोलते हैं। तो एज ए सिक्योरिटी आपको वो जमा करना पड़ता है, अगर आप कोई डैमेज करते हो तो उससे वो रिकवर होता है आपकी टेनेंसी से। सो दैट्स द थिंग, वो हेल्ड रहता है। एंड 2 more एप्स और वेबसाइट्स यू कैन चेक फॉर द होम इज़ one domain.com.au, और दूसरा है अपना गमट्री पे भी आप घर के बारे में सर्च कर सकते हो। तो मेरे फ्रेंड ने बताया, तो मैंने सोचा कि बता दूं आपको। तो अब आपके पास इन टोटल हो गए 4 ऑप्शन। फर्स्ट हो गया अपना रियल एस्टेट, वो आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, या देख लो उस पर बेस्ट मिलते हों, जो कि मैंने भी ढूंढा था, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो दूसरा हो गया आपका मार्केट प्लेस, तीसरा हो गया आपका गमट्री, और चौथा हो गया आपका डोमेन। तो इन 4 ऑप्शन के साथ आप एक ईजिली यहाँ पे घर ढूंढ सकते हैं, खरीद सकते हैं और रह सकते हैं, या आप शेयरिंग में भी रह सकते हैं इन ऐप्स में ढूंढ के, अगर आपको मिलती है तो किसी ने एडवर्टाइजमेंट डाली है तो। सो दैट्स द थिंग। बाकी अपना फेसबुक वगैरह या और भी जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हो गए यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, तो वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। एयरबीएनबी भी बहुत मशहूर है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं जाके, अगर किसी ने एडवर्टाइजमेंट डाल रखी है तो, और आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ठीक मिल रहा है कोई घर काम के पास, या जो भी मैंने जैसे बता रखा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं जाके। तो दैट्स गुड। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में काम के बाद, और दिखाता हूँ फिर अगली एक्टिविटी, तो जानने के लिए जुड़े रहिए। दैट्स अ रैप गाइस, पास्ता पूता खा रहे हैं, लड़के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग व्लॉग्स। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।